सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बैलेंस शीट। इससे पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है उसके न्यूमेरिकल्स मैंने करके दिखा दिए हैं और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बैलेंस शीट। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ सके। और आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरी जो अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर मैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ उसको भी आप लोग ध्यान से देखना ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम लोग एक्चुअली में जो है प्रैक्टिकली ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होती है? सबसे पहले इसकी मीनिंग गेट करेंगे, उसके बाद हम इसके नीड एंड वो पर्पस देखेंगे, फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट, फिर लास्ट में हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो मीनिंग क्या है, क्या है? बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या एक स्टेटमेंट है showing assets and liabilities और कैपिटल ऑफ अ प्रोप्राइटर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें ये बताती है कि किसी भी बिजनेस या आप कह लो कि फॉर्म, ठीक है, उसके क्या होती है कि कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, साथ के साथ ऑनर ने कितना जो है उसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है? हमें बैलेंस शीट देती है। तो इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। कब? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड बात करते हैं पर्पस और नीड ऑफ बैलेंस शीट। कि भाई बैलेंस शीट की नीड या पर्पस क्या होता है, कि हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो पहला क्या है? टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। भाई बैलेंस शीट बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके कि उसमें ओवरऑल कैपिटल कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है। सेकेंड, टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और बैलेंस शीट में हमें एसेट्स की अमाउंट के बारे में पता चलता है, लाइबिलिटीज के अमाउंट के बारे में पता चलता है। थर्ड क्या है? इट शोज ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए प्रोप्राइटर एंड ड्रॉइंग फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या क्या बताता है ये हमें बैलेंस शीट? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और साथ के साथ ड्रॉइंग्स और ऑनर ने कितनी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो। ओके, कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कि भाई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो ये हमें कौन बताता है? बैलेंस शीट। फोर्थ क्या है? इट इज बेस्ड फॉर द ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो अगर हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग एंट्री करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है बैलेंस शीट को ही फॉलो करते हैं। और फिफ्थ क्या है? इट हेल्प्स द डिटरमाइनिंग वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इसकी कि भाई ये इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे सर्वाइव करेगा कि नहीं, कि भाई वो सॉल्वेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये थी इसकी बैलेंस शीट की मीनिंग, पर्पस। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, नीड है तो इसके बाद इसके फीचर्स भी होते हैं, इसकी विशेषताएं भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखो पहला क्या है भाई? इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसको हम किसी मंथ के लिए नहीं बनाते, क्वार्टर के लिए नहीं बनाते, इसको एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। पर्टिकुलर डेट का मतलब कि हम इसको एज ऑन 31 ऑफ मार्च, यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर पहले जो इसके फीचर्स की खास बात क्या दे रखी है कि इट इज प्रिपेयर्ड एज एट पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसका एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है, उसी पे बनाई जाती है बस, उससे पहले विद इन फाइनेंशियल ईयर नहीं बनाई जाती है। सेकेंड, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो उसका पहला स्टेज क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सेकंड क्या होता है? P&L अकाउंट। और थर्ड एंड फाइनल कौन सा होता है? बैलेंस शीट। तो दैट्स वाई बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। कि जो हमारी बैलेंस शीट है ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ओके, यानी कि एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी कितनी है। फोर्थ क्या है? टोटल ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड शुड मैच। ठीक है, तो जितनी हमारी एसेट्स है और जितनी हमारी लाइबिलिटी है दोनों जो बोथ आर इक्वल, दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों मैच होना चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी मीनिंग, पर्पस और फीचर। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है। ओके, सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने ऑलरेडी अगर कुछ फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो बना रखे होंगे। फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बैलेंस शीट जो है बेसिकली दिखती कैसी है और बनती कैसी है। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक कॉलम होता है हमारा एसेट्स का। ओके, इसका होता है एसेट्स का। चलो ये एसेट्स का हो गया, अमाउंट हो गया। एक मिनट, चलो अभी लिखता हूँ उसके बाद। तो बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा मेरी ड्राइंग पे मत जाना यार। ओके, लेफ्ट हैंड हो तो हो जाता है। चलो
अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट के इस साइड में होती है लाइबिलिटीज साइड, ठीक है, लाइबिलिटीज, और ये उसका अमाउंट, और इधर होता है एसेट्स और ये अमाउंट। राइट हैंड साइड एसेट्स होती है और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये राइट है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लाइबिलिटी होती है और लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स होती है। तो चलो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले आता है माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। और अगर ऑनर ने कोई कैपिटल फ्रेश ऐड करी हुई है तो उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसका टोटल यहाँ पे। और अगर ऑनर ने कोई भी मतलब ड्राइंग करी है, ठीक है, मतलब ईयर में अगर उसने कुछ भी पैसा निकाला होगा तो यहाँ पर कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ठीक है, ड्राइंग के नाम से उसको लेस करके फिर जो भी नेट आता है वो कैपिटल में से लिखते हैं। तो ये लायबिलिटी साइड हो गया। और उसके अलावा अगर हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ऐड, जो हमारा पीएनएल में बनता है ना नेट प्रॉफिट, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करके फिर यहाँ पर लिखते हैं। तो ये कैपिटल का टोटल अमाउंट क्या क्या होता है कैपिटल के अंदर। अगर कोई फ्रेश ओपनिंग कैपिटल तो है, और अगर कोई फ्रेश कैपिटल है तो उसको भी जो है अगर ईयर के मतलब बीच में ऑनर ने ऐड करा तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है, ड्राइंग करिए माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ देंगे और लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे, यही काम करते हैं। ओके, अब हम रिजर्व एंड रिजर्व फंड, अब यहाँ पर लायबिलिटी के अंदर रिजर्व एंड रिजर्व फंड, ओके, ये भी आता है हमारा, ये भी लायबिलिटी है। अच्छा, और क्या है? लोन्स बिल्स पेएबल, ओके, लोन्स हो गया वो भी यहीं आएगा, बिल्स पेएबल ये भी यहीं आएगा क्योंकि लायबिलिटी है, पेएबल है हमारे लिए, ओके। और क्या क्या है इसके अंदर? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ का जो है प्रोविडेंट फंड हो गया, ओके, बैंक ओवर ड्राफ्ट ये सब। और क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और साथ के साथ क्या था हमारा? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ओके, ये सब हमारा लायबिलिटी साइड आएगा और इसका हम लोग कर देंगे टोटल ऐसे करके। और क्या क्या आती है? एसेट साइड क्या क्या आते हैं? एसेट साइड माय डियर फ्रेंड्स जैसे हमारी गुडविल हमारे लिए एसेट्स है, ओके, तो ये गुडविल साइड आ जाएगा। और क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर? प्लांट और मशीनरी गिवन है, प्लांट और मशीनरी ये भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। तो दैट्स वाई प्लांट और मशीनरी ये भी कहाँ जाएगी? एसेट साइड जाएंगी। लैंड बिल्डिंग हो गया हमारा, बिजनेस की खुद की लैंड और बिल्डिंग, ओके, ये भी जाएगी एसेट साइड। और इसके अलावा और क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो भी है, चलो एक्सेट्रा, ओके। और क्या क्या है? फर्नीचर और फिटिंग्स, फर्नीचर और फिटिंग्स, फर्नीचर भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, तो किधर जाएगी? ये भी जाएगी एसेट साइड, फर्नीचर और फिटिंग्स ये इधर चला गया। और इसके अलावा क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, सन्ड्री डेटर हो गए, ओके, इन्वेस्टमेंट्स ये यहाँ पर आ गया। और बिल्स पेबल है तो लायबिलिटी, और अगर रिसीवेबल है तो एसेट्स, क्योंकि वो हमें मिलेगा तो इसलिए एसेट्स। और क्या क्या था हमारा? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, ओके, तो ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि डेटर से पैसे लेने होते हैं। और इसके अलावा कुछ दे रखा है, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ओके, चलो ये हो गया। और इसके अलावा कुछ है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड वो भी यहाँ पर आएगा, और कैश एट बैंक वो भी यहाँ पर आएगा। फिर हम इन सब का सम अप करेंगे। और ऑलवेज ध्यान रखना इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता है कि आपने इस साइड का टोटल करा, इस साइड का टोटल करा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि इधर जितना भी हमने हेड ऑफ अकाउंट डाले हैं उन सब का टोटल करके जितना अमाउंट इधर आ रहा है उतना ही इन सब हेड ऑफ अकाउंट का टोटल करके इतना अमाउंट इधर आना चाहिए, ओके। ये ना तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस, पहले बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी अमाउंट है
इधर का टोटल आपका जितना भी आ रहा है, जस्ट सपोज करो अगर इधर का टोटल 1 लाख आ रहा है तो इधर का टोटल करने पर भी हमारा कितना आना चाहिए, एसेट साइड का 1 लाख। अगर लाइबिलिटी टोटल 1 लाख की शो कर रही है लाइबिलिटी साइड, तो एसेट साइड भी टोटल कितना शो करना चाहिए, 1 लाख का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसके फीचर के अंदर आपको बताया गया था कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है और जो लाइबिलिटी साइड है शुड मैच। ओके, तो ये था। सो आई होप कि आपको ये बैलेंस शीट इजीली समझ में आ गया होगा। बैलेंस करना, बैलेंस शीट मतलब बैलेंस करना है किसको, एसेट्स को और लाइबिलिटी को। सो वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के साथ, सॉरी अपकमिंग वीडियो के लिए यार मेरे साथ बने रहो। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लेना, और अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।